जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी पर। कोई भी एनसीसी कैडेट हो, हर एक एनसीसी कैडेट का सपना होता है कि वो बड़ा होकर डिफेंस में ऑफिसर बने। वो जो सितारे वो आसमान पर देखता है, उन सितारों को वो एक दिन कंधे पर देखना चाहता है। हर एनसीसी कैडेट का सपना होता है कि वो अपनी ड्रीम एकेडमी, आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, आईएनए इंडियन नेवल एकेडमी या फिर एएफए एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन करे। अगर वो कैडेट जूनियर डिवीजन से है तो वो एनडीए भी उसकी ड्रीम एकेडमी हो सकती है, जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब आप सोचिए कि जिसको आर्मी में, एयरफोर्स में या नेवी में ऑफिसर बनना है और जिस एकेडमी में जाना है जो उसकी ड्रीम एकेडमी है, अगर उसे उसमें 10 दिन रहने का मौका सिलेक्ट होने से पहले ही मिल जाए, अगर वो 10 दिन वहाँ पर रह सके, वहाँ की एक्टिविटीज़ को समझ सके, उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सके, तो ये उसके लिए किसी सपने से कम नहीं होगा। और ये जो मौका होता है ये हमें एनसीसी प्रोवाइड करती है, और इस मौके को एनसीसी में अटैचमेंट कैंप्स का नाम दिया गया है। एनसीसी साल भर अलग अलग तरह के अटैचमेंट कैंप्स ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें आईएमए अटैचमेंट, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के साथ अटैचमेंट, ओटी अटैचमेंट, आईएनए अटैचमेंट, एएफए अटैचमेंट और कुछ आर्मी यूनिट्स के साथ अटैचमेंट, नेवल शिप्स के साथ अटैचमेंट, ये बहुत सारे अटैचमेंट कैंप्स होते हैं जिनमें एनसीसी कैडेट सेलेक्ट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कितने कैडेट्स किस कैंप के लिए सेलेक्ट होते हैं, क्या उनका प्रोसीजर होता है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप अपने एनसीसी के 3 सालों का पूरा बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं और अगर आप सच में डेडिकेटेड हैं डिफेंस को ज्वाइन करने के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। Cadets derive immense value through attachment with the armed forces units where they experience the functioning and the life in the military units. जो कैडेट्स होते हैं वो इमेंस वैल्यू डिराइव करते हैं अटैचमेंट कैंप्स के द्वारा, जहाँ पे वे एक्सपीरियंस करते हैं फंक्शनिंग एंड लाइफ इन दी मिलिट्री यूनिट्स, के मिलिट्री यूनिट्स के अंदर कैसे फंक्शनिंग होती है और वहाँ की लाइफ कैसी होती है। कैडेट्स ऑफ ऑल विंग्स गो थ्रू ए पीरियड ऑफ अटैचमेंट विद रिस्पेक्टिव सर्विसेज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। अगर वो आर्मी विंग से है तो आईएमए या ओटी अटैचमेंट, अगर वो नेवी से है तो आईएनए या नेवल शिप अटैचमेंट, और अगर एयरफोर्स से है तो एयरफोर्स अटैचमेंट कैंप्स उसके लिए होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे अटैचमेंट ट्रेनिंग में दिया गया है आर्मी यूनिट्स। 440 ऑफिसर्स एंड 20,000 कैडेट्स अटेंड अटैचमेंट ट्रेनिंग विद रेगुलर आर्मी यूनिट्स यूजुअली। ये बेसिक कैंप्स होते हैं, जैसे सीएटीसी, जो जिस यूनिट से, जिस आर्मी की यूनिट से वो वाली एनसीसी की यूनिट कंबाइंड होती है, उसके साथ में हमारे जो कैंप लगते हैं, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप या एनुअल ट्रेनिंग कैंप, ये उन बेसिक कैंप्स के बारे में बात हो रही है। लेकिन जो मेन कैंप यहाँ पर आते हैं दैट इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी अटैचमेंट कैंप या फिर ओटी अटैचमेंट, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी अटैचमेंट कैंप। 120 एसडी कैडेट्स, एसडी मतलब सीनियर डिवीजन के बॉयज कैडेट्स अंडरगो अटैचमेंट ट्रेनिंग एट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून एंड 48 एसडब्ल्यू कैडेट्स एट ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। क्योंकि जो आईएमए होती है वो सिर्फ बॉयज के लिए होती है। डिफेंस में 2 तरह के कमीशन होते हैं, एक होते हैं परमानेंट कमीशन और एक होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन। गर्ल्स के लिए अब तक सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन है, गर्ल्स आईएमए को ज्वाइन नहीं कर सकते, वो सिर्फ ओटीए को ज्वाइन कर सकते हैं। इसीलिए जो एसडब्ल्यू कैडेट्स यानी कि एनसीसी की सीनियर विंग की कैडेट गर्ल्स कैडेट होती हैं, उनको ओटीए अटैचमेंट कैंप में सिलेक्ट किया जाता है। जबकि जो बॉयज कैडेट होते हैं एसडी सीनियर डिवीजन के 120, वे आईएमए अटैचमेंट कैंप में सिलेक्ट होते हैं। फिर यहां पर तीसरा है मिलिट्री हॉस्पिटल अटैचमेंट। 1000 एसडब्ल्यू कैडेट्स यानी कि गर्ल कैडेट सीनियर विंग की जो होती है, 1000 विंग गर्ल कैडेट जो होती है वे सिलेक्ट होती हैं
वेरियस मिलिट्री हॉस्पिटल्स के जो अटैचमेंट कैंप होते हैं 12 दिन के, उनके लिए एयरफोर्स एकेडमी का अटैचमेंट कैंप होता है। 100 एयर विंग एनसीसी कैडेट, 100 एयर विंग के एनसीसी कैडेट होते हैं, जिसमें 76 तो एसडी यानी कि बॉयज सीनियर डिवीजन के और 24 एसडब्ल्यू यानी कि 24 सीनियर विंग्स की गर्ल अंडरगो अटैचमेंट ट्रेनिंग विद एयरफोर्स एकेडमी दुंडीगल विच इज कंडक्टेड ट्वाइस इन ए ईयर फॉर 13 डेज 13 डेज, जो साल में 2 बार होती है 13 दिन के लिए, ईच इन जून एंड अक्टूबर। एक बार जून में होती है और एक बार होती है अक्टूबर में। ड्यूरिंग दिस कैडेट्स लर्न अबाउट द फ्लाइंग एंड ग्राउंड ट्रेनिंग बीइंग इम्पार्टेड टू द फ्लाइट कैडेट्स हु ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स एज ऑफिसर इस कैंप के दौरान कैडेट जो सीखते हैं वो फ्लाइंग और ग्राउंड ट्रेनिंग की जो ट्रेनिंग होती है उसको लेते हैं, जो फ्लाइट कैडेट्स को सिखाए जाते हैं जब वे ऑफिसर बन रहे होते हैं उस समय। तो वो ट्रेनिंग एनसीसी कैडेट्स को पहले से ही दी जाती है एयरफोर्स अटैचमेंट कैंप के दौरान, एयरफोर्स एकेडमी अटैचमेंट कैंप के दौरान। स्पेशल लेक्चर्स आर डिलीवर्ड ऑन द एयर पावर पर स्पेशल लेक्चर डिलीवर्ड किए जाते हैं, एविएशन, मेडिसिन और टेक्निकल सब्जेक्ट्स, एंड कैडेट्स आर एक्सपोज टू द ग्राउंड एंड पैसिव एयर डिफेंस ट्रेनिंग आल्सो। उनको इन सभी ट्रेनिंग्स के लिए एक्सपोज्ड किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर वेरियस एयरफोर्स स्टेशन, जो अलग अलग तरह के एवरी ईयर 20 एएनओज, एएनओ की फुल फॉर्म होती है एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर, 20 एनसीसी ऑफिसर, एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर और 200 कैडेट्स ऑफ द एयर विंग आर अटैच्ड टू द वेरियस एयरफोर्स स्टेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 14 डेज। 14 दिन का कैंप होता है जो एयरफोर्स स्टेशन के साथ अटैचमेंट होती है। द मेन एम ऑफ दिस अटैचमेंट इज टू गिव एक्सपोजर टू लाइफ इन द इंडियन एयरफोर्स एंड मोटिवेट द सिलेक्टेड कैडेट्स टू टेक अप ए करियर इन द इंडियन एयरफोर्स। जो बेसिक एम होता है ये अटैचमेंट कैंप ऑर्गेनाइज करने का एनसीसी के द्वारा, वो ये होता है ताकि जो आपकी ड्रीम जॉब होती है, डिफेंस में जाना, लेफ्टिनेंट बनना, फ्लाइंग ऑफिसर बनना, उसके लिए आपको मोटिवेट किया जा सके। जब आप उस लाइफ में जाते हो, उस लाइफ के लिए एक्सपोज होते हो, उसको सीखते हो, चीज़ों को, उस चीज़ को फील करते हो, तो एक मोटिवेशन की भावना पैदा होती है कि हाँ मुझे भी डिफेंस ज्वाइन करनी है। और इसी को मोटिवेट करने के लिए कैडेट्स को ये अटैचमेंट कैंप एनसीसी के द्वारा साल भर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज इंडियन नेवल एकेडमी का अटैचमेंट कैंप यानी कि आईएनए अटैचमेंट। 170 एसडब्ल्यू कैडेट्स ऑफ नेवल विंग, 170 एसडब्ल्यू यानी कि सीनियर विंग गर्ल्स कैडेट्स ऑफ नेवल विंग अंडरगो अटैचमेंट ट्रेनिंग विद द इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला फॉर 12 डेज इन दिसंबर एवरी ईयर। दिसंबर में ये कैंप होता है आईएनए अटैचमेंट, 12 दिन का कैंप होता है। 170 सीनियर विंग की गर्ल कैडेट सिलेक्ट होती है। नेक्स्ट इज नवल शिप अटैचमेंट। 300 कैडेट ऑफ नवल विंग embark on naval ships at Mumbai, Kochi and Visakhapatnam twice a year for sea training and attachment for a period of 12 days। 12 दिन के लिए 300 कैडेट सिलेक्ट होते हैं नेवी विंग के। मैं दोबारा से बता दूं, आप सभी को पता होगा कि एनसीसी भी 3 तरह की होती है, आर्मी एनसीसी, नेवी एनसीसी और एयरफोर्स एनसीसी। उन्हीं के बारे में अब हम नेवी एनसीसी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें 300 कैडेट सिलेक्ट होते हैं नेवल शिप के अटैचमेंट के लिए। जो नेवल शिप कहाँ पर, मुंबई, कोच्चि या विशाखापट्टनम, साल में 2 बार, ट्वाइस इन ईयर। किस काम के लिए? सी ट्रेनिंग के लिए। और अटैचमेंट होता है कितने दिनों का? 12 दिनों का। कैडेट्स आर इम्पार्टेड इंटेंसिव ट्रेनिंग इन वेरियस नेवल सब्जेक्ट। उनको नेवल सब्जेक्ट की ट्रेनिंग दी जाती है एंड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सी विद नेवल एक्सरसाइजेज एट सी। और उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो समुद्र में नेवी कैसे वर्क करती है उस चीज़ को वो देख सकें, उस चीज़ को पहचान सकें। तो ये हमने बात की है इन कैंप्स के बारे में। अभी बात आती है इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में स्टार्ट करने से पहले एक बात बड़े ध्यान से सुनो कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन या डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये एनसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट nccindia.nic.in के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है। हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, 300 कैडेट, 170 सीनियर विंग कैडेट, 200 कैडेट, ये जो सिलेक्शन के लिए स्ट्रेंथ है ना, ये बहुत ही कम है। और एनसीसी की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा है। तो यहां पर कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ बटालियन तो ऐसी रह जाती हैं जिनके लिए सीट ही नहीं आती है इन कैंप्स को अटेंड करने की, क्योंकि ये जो सीटें होती हैं ये डायरेक्टरेट वाइज होती हैं। अब ये डायरेक्टरेट, आपको पता है कि एनसीसी में टोटल 17 डायरेक्टरेट हैं, कोई स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट मिलकर डायरेक्टरेट बनाती है। तो ये जो वैकेंसी होती हैं वे अलॉट की जाती हैं अलग अलग डायरेक्टरेट को
डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द डायरेक्टरेट, किस डायरेक्टरेट को कितनी वैकेंसी मिल रही है। अब ये डायरेक्टरेट डिसाइड करती है कि किस किस यूनिट या किस किस बटालियन को कितनी कितनी वैकेंसी हमको देनी है, और फिर वो यूनिट या बटालियन डिसाइड करती है जो उसके अंडर कॉलेज आते हैं कि किस किस कॉलेज को कितनी वैकेंसी देनी है। तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जिनको कोई भी वैकेंसी नहीं मिलती, कुछ को वैकेंसी मिलती है। तो यहां पर जो मेन सिलेक्शन का प्रोसीजर और क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग बटालियन में, अलग अलग यूनिट में और अलग अलग कॉलेज में अलग अलग होता है। लेकिन जो बेसिक क्राइटेरिया होगा वो होगा ड्रिल आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपने एनसीसी में अच्छा परफॉर्म किया होना चाहिए और आपके पास डिफरेंट सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अगर आपने अच्छे कैंप जैसे आरडीसी किया है, टीएससी किया है, या फिर एनआईसी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप किया है, एसएनआईसी किया है, कोई शूटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, इक्वेस्टेरियन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इन कैंप्स के लिए सिलेक्ट होने में। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो कैंप्स होते हैं इनका सिलेक्शन प्रोसीजर कई बार तो कुछ कैडेट्स को पता भी नहीं लगता कि कब उन्हीं के कॉलेज या उन्हीं के बटालियन का कोई कैडेट सेलेक्ट हो गया और वो अटैचमेंट कैंप करने जा रहा है। तो हमको अवेयर रहना होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी होती है। अगर आप सच में इस कैंप को करना चाहते हैं तो आप अपना कांटेक्ट बना के रखिए, सभी से मेल जोल का भाव रखिए, दिमाग ओपन रखिए, अपने सीनियर्स के साथ बातें कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, अपने जूनियर्स के साथ भी इंटरेक्ट कीजिए, अपनी बटालियन या यूनिट के साथ भी इंटरेक्ट कीजिए, और अगर आप कर सकते हैं तो आपके ग्रुप के साथ भी इंटरेक्ट कीजिए, ताकि जब भी कोई वैकेंसी आए किसी भी अच्छे कैंप से रिलेटेड तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उसी हिसाब से आप तैयारी करके अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सको। तो जहाँ तक अब सिलेक्शन की बात है तो इसमें डेफिनेटली जो मेरे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं, जितने भी दोस्त मेरे अटैचमेंट कैंप में गए हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनका एक इंटरव्यू कंडक्ट करूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से उनका सिलेक्शन हुआ था जब वे अटैचमेंट कैंप में गए। उनके जो सिलेक्शन का मैंने प्रोसीजर पूछा वो ये था कि उनके सिलेक्शन प्रोसीजर में उनसे ड्रिल करवा के देखी गई, उनके जो सर्टिफिकेट्स थे उनको देखा गया, और साथ ही साथ में उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए गए, पहले कॉलेज लेवल पर एएनओ सर के द्वारा, फिर बटालियन लेवल पर कर्नल सर के द्वारा, फिर ग्रुप लेवल पर, फिर आगे अगर ये डिपेंड करता है कि सिलेक्शन के लिए अगर सीट कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो इंटरव्यू का लेवल और ज़्यादा और बड़े ऑफिसर के लेवल तक बढ़ सकता है। लेकिन अगर सिलेक्शन के लिए बच्चे कम आए हैं या कम को पता लगा है तो कुछ कम एक्टिविटीज़ के जरिए ही सिलेक्शन हो सकता है। तो डेफिनेटली ये अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिट, अलग अलग डायरेक्टरेट के लिए प्रोसीजर जो होता है वो अलग अलग होता है। मेन जो लास्ट में मैं यहाँ पर क्रक्स इसका वीडियो का बताना चाहूँगा कि अगर आप इन कैंप के लिए सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपकी क्वालिटी के साथ साथ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करती है। आपका इंटरेक्शन कैसा है अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने एएनओ सर के साथ, अपने कर्नल सर के साथ, अपने सूबेदार सर के साथ, तो इन सभी के साथ आपका इंटरेक्शन मैटर करता है, ताकि जब भी कोई कैंप आए तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अपने कान खुले रखिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए, अपनी तैयारी पूरी रखिए, हर एक कैंप में पार्टिसिपेट कीजिए। ऑल दी बेस्ट। अगर आपको और किसी कैंप से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, एनसीसी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। दूसरी चीज़ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस तरह की वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारी फैमिली है और ये फैमिली जब ही ग्रो होगी जब आपकी सपोर्ट हमें मिलेगी। आपकी सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो तक जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।